सो मॉर्फोलॉजी में लीफ के कुछ फीचर्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा लीफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो लीफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हम लोगों को ऑब्जर्व करने मिलेंगे, उसमें वन इज लीफ इज गोइंग टू बी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। चपटा सा स्ट्रक्चर है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। एंड ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है ये ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होगा, ग्रीनिश इन कलर। और बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है ग्रीनिश इन कलर है और ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो लीफ के बारे में आपको याद रखना है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्पेशल पॉइंट ऑन द स्टेम। और उस स्पेशल पॉइंट को हम लोग बोल लेते हैं नोड। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नोड। तो नोड से ही लीफ का ओरिजिन होगा। आप लोग जो भी मॉडिफिकेशन, अगर स्टेम का भी मॉडिफिकेशन पढ़ते, अंडरग्राउंड स्टेम भी हम लोगों ने जब पढ़ा है, राइजोम वगैरह पढ़ा हो, तो वो नोड से ही अराइज होता है। बाद में वो कैसा भी टाइप का लीफ हो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नीड, फ्रॉम द नोड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट हैज प्रेजेंस ऑफ अ बड। और उस बड को बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का प्रेजेंस इसका काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर एक्सिलरी बड है तो ये लीफ है। काफी बार क्या होता है कि लीफ जो है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और उन स्प्लिटिंग वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीफलेट्स। तो लीफलेट जो होंगे ना, उस लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं होगा। अगर वो लीफ है तो उसमें एक्सिलरी बड होगा, और अगर एक्सिलरी बड नहीं है तो आपको ये समझना है कि वो लीफ जो है वो स्प्लिट हो गया इनटू लीफलेट, इसके लिए एक्सिलरी बड नहीं है। सो ये लीफ का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल ले दूं कि ये ऐसा मैंने लीफ का रिप्रेजेंटेशन किया है, पार्ट्स ऑफ द लीफ तो आपको पता ही है कि लीफ का बेस है, फिर ये स्टॉक है जिसको पिट्यूल बोलते हैं, और लैमिना है। तो यहाँ पे आपको एंगल पे एक्सिलरी बड का प्रेजेंस मिलता है। बट काफी बार क्या होता है कि ऐसा लीफ जो है उसमें ऐसे कुछ ऐसे लीफलेट्स होंगे, ऐसा लीफलेट्स का प्रेजेंस है उसमें। ओके, तो अभी अगर ये ट्रू लीफ होते तो यहाँ पे एक्सिल होता, यहाँ पे एक एक्सिलरी बड होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए, तो नहीं होगा वहां पे, इंस्टेड होगा यहाँ पे बेस पे। तो पता चलता है कि ये सब जो है ये सब लीफ नहीं है, ये सब लीफलेट्स है, ये सब लीफलेट्स है। तो क्या हुआ है कि लीफ हैज बिन डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि लीफ पूरा का पूरा ऐसा था, ऐसा पूरा लीफ था, बट उस लीफ का कुछ पार्ट कट हो गया है। उसको हम लोग बोलते हैं इंसिजन होना, लैमिना का इंसिजन। तो नेचर में ऐसे भी लीफ देखे गए जिसका ये सब पार्ट कट हो गया है, तो लीफ का वो पूरा पार्ट कट हो गया और अभी छोटे छोटे लीफलेट्स बचे हैं, और यहाँ पे बेस पे एक्सिलरी बड का प्रेजेंस है। सो ये लीफ नहीं है, ये सब लीफलेट्स है। और ये लीफलेट जो है अभी वो कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो कॉमन एक्सिस है यहाँ पे इनका प्रेजेंस है। तो वो एक्चुअली क्या है, वो उसका मिडरिब जैसा पार्ट है, वो मिडरिब है, बट वो मिडरिब अभी उसका कॉमन एक्सिस बन गया है जिसमें अभी लीफलेट्स है। इसके लिए इस मिडरिब को बोला जाता है रैचेस, इसको बोला जाता है रैचेस। तो आपको ये समझना है कि मैंने अभी आपको दो टाइप के लीफ बताए। ये वाला जो लीफ है, दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। और जहां पे लीफ के बदले लीफलेट्स हो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो टाइप्स ऑफ लीफ में आपको याद रखना है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में लैमिना इज इंटैक्ट, लैमिना में बिल्कुल भी किसी तरह का इंसिजन नहीं है। जबकि कंपाउंड लीफ में द लैमिना इज इंसाइज्ड इनटू लीफलेट्स, लैमिना के लीफलेट्स का प्रेजेंस है। तो इससे आप लोग सिंपल और कंपाउंड लीफ को क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी कंपाउंड में भी और एक चीज बता दूं, जो कंपाउंड लीफ है उस कंपाउंड लीफ में एक डायग्राम जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये कॉमन एक्सेस हो गया, दैट इज द रैचेस, और उस पे यहाँ पे लीफलेट्स का प्रेजेंस है। तो ये एक टाइप का कंपाउंड लीफ हो गया, ऐसे प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पे भी लीफलेट जो है वो पैर में है, पैर में है तो इसको बोलते हैं पेरीपिनेट, पेरीपिनेट। सब जोड़ी में दो दो लीफ है। और अगर इस डायग्राम में मैं चेंज कर दूं, एक मॉडिफिकेशन लेके आऊं
कि ये सब पेयर में है, पेयर में है, पेयर में, और यहाँ पे एक सिंगल लीफ है जो भी पेयर में नहीं है, सिंगल है, तो पेयर को ब्रेक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इम्पेरिपिनेट। इम्पेरिपिनेट, तो एक पेरिपिनेट लीफ है और एक इम्पेरिपिनेट लीफ है, बट दोनों ही बोले जाते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। सो पिन्नेटली कंपाउंड में देयर इज पेरिपिनेट एंड इम्पेरिपिनेट। पिन्ना मतलब जैसे हम लोग ईयर पिन्ना का बात करें, तो ऐसा ईयर पिन्ना जैसे वो लीफलेट्स अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी और एक मॉडिफिकेशन कंपाउंड लीफ का, कंपाउंड लीफ में एक आ गया पिन्नेटली कंपाउंड, जिसमें आ गया इम्पेरिपिनेट एंड पेरिपिनेट, ठीक है। इस कंपाउंड लीफ में और एक मॉडिफिकेशन कि ये सपोज ये पिटियोल है, और पिटियोल के टिप्स से ये लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ पिटियोल। टिप ऑफ पिटियोल से द लीफलेट्स आर प्रोड्यूस, सो दिस आर द लीफलेट्स। सो ये अपीयर करता है कि ये जो पार्ट है नीचे का, जैसे पाम है और ये सब फिंगर्स है, तो ये सब फिंगर्स की तरह अपीयर कर रहे हैं, ये सब फिंगर्स है, और ये कॉमन पॉइंट जो टिप ऑफ द पिटियोल है, इट इज पाम। सो इसको हम लोग बोलते हैं एज दी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। सो एक पिन्नेटली कंपाउंड है और एक पाल्मेटली कंपाउंड है। पाल्मेटली कंपाउंड अपीयर्स लाइक फिंगर्स ऑन पाम, पिन्नेटली कंपाउंड में ऐसा लीफलेट्स जोड़ी में होगा या फिर ऑड नंबर रहेगा। तो ये मैंने तीन मॉडिफिकेशन, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, और उसमें मैंने टाइप्स ऑफ लीफ भी बता दिया, सिंपल, कंपाउंड, और कंपाउंड में पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग को लीफ में देखने मिलता है कि काफी हद तक उसमें लैटरल आउटग्रोथ्स का भी प्रेजेंट होता है। लैटरल आउटग्रोथ्स को हम लोग बोल लेते हैं एज स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक्सटिपुलेटेड लीफ होते हैं। तो ये स्टिप्यूल्स भी काफी बार स्पाइनी और थॉर्न लाइक हो सकते हैं, जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अदरवाइज ये लैटरल आउटग्रोथ ऐसे साइड में ऐसे आउटग्रोथ्स का प्रेजेंस देखने मिलता है ऐसा, तो इसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। है तो स्टिपुलेटेड, नहीं है तो एक्सटिपुलेटेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ हो गया, एंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया द टाइप्स ऑफ लीफ।